हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से की चर्चा करेंगे। जैसे पिछले 3 एपिसोड्स में हम लोग ने ये देखा था कि की के बाद वाले वाक्य प्रश्नवाचक हो तो किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है उस वाक्य को। लेकिन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर की शब्द से 2 वाक्य जुड़े हों और की के बाद वाला वाक्य प्रश्नवाचक ना हो, या तो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, और इसके साथ ही साथ वो वाक्य इम्परेटिव भी ना हो, तो उस केस में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं उसकी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला वाक्य जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसने कहा कि वह बनारस में नहीं रहता है। यहाँ पे की लगा है और की के बाद वाला वाक्य वह बनारस में नहीं रहता है, ये प्रश्नवाचक नहीं है और ये इम्परेटिव भी नहीं है। प्रश्नवाचक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिख रहा है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितने, कितने, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। और इम्परेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि वाक्य में लास्ट में लिखा है ता है और वाक्य पढ़कर लग रहा है ये प्रेजेंट डेफिनेट है। तो आप जानते हैं की के बाद वाला वाक्य इम्परेटिव तब होगा जब वाक्य पढ़कर लगे कि वाक्य काम होना बाकी है, या वाक्य के अंत में वर्ब आए, और वाक्य के अंत में अगर ता है आता भी है तो वाक्य पढ़कर ये लगना चाहिए काम होना बाकी है। ठीक है, आप इंपरेटिव सेंटेंस अगर पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपने इंपरेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ा है या भूल गए हैं तो फिर से जाके पढ़िए, तब आपको ये सब देखने का फायदा है। अब क्यों जानते हैं ये एडवांस्ड स्ट्रक्चर है, एडवांस्ड आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो इस केस में आपका बेसिक बढ़िया होना चाहिए, तब आपको बातें समझ में आएंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अगर की के बाद वाला वाक्य इंपरेटिव नहीं है, अगर की के बाद वाला वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, तो उस केस में की इंग्लिश हो जाएगी दैट। की इंग्लिश हो जाएगी दैट। क्लियर है? तो पहले क्या करेंगे, की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। की के पहले वाला वाक्य क्या है? वह, उसने कहा। उसने कहा, ये आप जानते हैं ये एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। उसने कहा क्योंकि वाक्य के अंदर वर्ब आ रहा है और वाक्य पढ़कर लग रहा है काम हो चुका है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। और कौन कह रहा है? उसने कहा, तो ये एक्टिव है। एक्टिव है तो आप जानते हैं डिड लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ डिड हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे उसने कहा, ही डिड से अगर लिखते हैं तो डिड के बाद वर्ब आ जा रहा है, तो डिड हटा के वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो कहेंगे ही सेड। से मैंने कहना और उसका सेकंड फॉर्म हो गया सेड, ही सेड। अब यहाँ पे की इंग्लिश हो जाएगी दैट। बचा क्या? वह बनारस में नहीं रहता है। वो बनारस में नहीं रहता है की इंग्लिश बनाएंगे। ये प्रेजेंट डेफिनिट है, रहना वर्ब है। कौन रहता है? वह। सब्जेक्ट दिया है, एक्टिव है। एक्टिव है तो प्रेजेंट डेफिनिट में क्या लगता है? एलपी वर्ब डज लगता है। सब्जेक्ट क्या है? वह के साथ क्या लगता है? ही के साथ डज। तो होना चाहिए ही डज नॉट लिव इन बनारस। लेकिन यहां पर भी हमें देखना है कि की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में है कि नहीं। अगर की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में है तो की के बाद वाले वाक्य का टेंस बदल देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में बदल देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। या लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बदलते हैं। क्लियर? तो इस केस में ही डज नॉट की जगह लिखेंगे ही डिड नॉट। ही डिड नॉट लिव इन बनारस। He said that he did not live in बनारस। मैंने बच्चों से कहा कि मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा है। ठीक, की के बाद वाला वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, इंपरेटिव भी नहीं है। यहाँ लिखा है पूछा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी? दैट होगी। तो पहले की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बना ले, मैंने बच्चों से कहा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों से कहा, कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ। सब्जेक्ट दिया, एक्टिव है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वाक्य का अंत वर्ब से हुआ है, लेकिन यहाँ से डिड हट जाएगा क्योंकि डिड के बाद वर्ब आ रहा है। कहा की इंग्लिश होगी यहाँ पे टेल। पिछले वाले वाक्य में कहा की इंग्लिश क्या थी? से, और यहाँ पे कहा की इंग्लिश होगी टेल। फर्क क्या है? फर्क ये है कि पिछले वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं था, इस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट है। किससे कहा? बच्चों से। बच्चों से ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट दिया होता है तो उस केस में कहने की इंग्लिश हो जाती है टेल, से नहीं होती है। टेल का सेकंड फॉर्म हो जाता है टोल्ड, क्योंकि यहाँ से डिड हटेगा तो टेल का सेकंड फॉर्म होगा टोल्ड। तो आई टोल्ड द चिल्ड्रन। इसके बाद की इंग्लिश दैट। मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ। सब्जेक्ट दिया एक्टिव है। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव में एलपी क्या लगता है? हैव लगता है। अगर सब्जेक्ट हो आई तो क्या होगा? आई। और दूसरी चीज, अब ये हमें देखना है टेंस बदलेंगे कि नहीं। की के पहले पास्ट टेंस में है तो की के बाद वाला वाक्य का टेंस बदलेंगे। तो की के बाद वाला वाक्य किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में।
तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी यहाँ पे हेल्प यू के स्थान पर हैव का यूज नहीं होगा, हैड का यूज होगा। तो आई हैड नॉट आस्क्ड, किससे पूछा? उनसे, देम, बचा क्या? कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन। I told the children that I had not asked them any question. अगला वाक्य है मैंने देखा कि उसकी बेइज्जती की जा रही है। ठीक, यहाँ पे भी की के बाद वाला वाक्य इंपरेटिव नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, इसलिए की इंग्लिश होगी दैट। तो सबसे पहले की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे, मैंने देखा। मैंने देखा पास्ट इंडेफिनिट है ये भी, और वाक्य का अंत वर्ब से हुआ इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। वाक्य पढ़कर लग रहा है काम हो चुका है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने देखा, कौन देख रहा? मैं देख रहा हूँ। सब्जेक्ट दिया एक्टिव है, एक्टिव है तो आपको लगना चाहिए डिड, लेकिन यहाँ से डिड हट जाएगा क्योंकि डिड के बाद वर्ब आ रहा है, तो डिड हटा के वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे आप जानते हैं। तो मैंने देखा कि इंग्लिश हो जाएगी आई सी की जगह आई सॉ। आई सॉ, डिड हटा के सेकंड फॉर्म सॉ। फिर की इंग्लिश दैट, बचा हुआ कि उसकी बेइज्जती की जा रही है, उसकी बेइज्जती की जा रही है। यहाँ पे रही है हटा के हम लिख देते रही थी। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसा अभी आपको पता चल जाएगा। उसकी बेइज्जती की जा रही थी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब है, बेइज्जती करना है, कौन कर रहा नहीं मालूम, पैसिव है। पैसिव है तो यहाँ पे हेल्प यू क्या लगेगा? वॉज बीइंग, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है, कौन बेइज्जती कर रहा है नहीं लिखा है। ऑब्जेक्ट है, किसकी बेइज्जती की जा रही थी? उसकी, तो उसकी तो ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट नहीं दिया तो पैसिव है। पैसिव है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्प यू क्या लगता है? वॉज बीइंग। तो ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? उसकी बेइज्जती की जा रही थी, ही वॉज बीइंग इंसल्टेड। ठीक है, ही वॉज बीइंग इंसल्टेड। लेकिन की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में है, तो की के बाद वाले वाक्य का टेंस बदलना पड़ेगा, यानी इसको बदलना पड़ेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस वाक्य को बदलना पड़ेगा, उसकी बेइज्जती की जा रही थी, ही वॉज बीइंग इंसल्टेड को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना पड़ेगा। लेकिन मुसीबत इस बात की है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव का हेल्प तो होता नहीं है, आप जानते हैं ये बात। और ये वाक्य है पैसिव में, ही वॉज बीइंग इंसल्टेड। जब इसको हम लोगों ने चेंज किया तो बन रहा है, नहीं सॉरी, जब इसको ट्रांसलेट किया तो ही वॉज बीइंग इंसल्टेड, लेकिन इसको जब आप बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हमें पैसिव का हेल्प लगना चाहिए, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब था ये वाक्य तो ये पैसिव में था, तो जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे तब भी वाक्य पैसिव में ही होना चाहिए, लेकिन पैसिव का हेल्प होता नहीं है। तो क्या करेंगे? आप पहले कर चुके हैं, जहां जहां पैसिव का हेल्प नहीं होता था आपने वहां पे क्या किया था? आपको क्या बतलाया गया था कि अपने मन से दिमाग का प्रयोग करते हुए, विवेक का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट लगाइए तो वाक्य बन जाएगा। तो ये भाई उसकी बेइज्जती कोई तो कर रहा होगा। ठीक, अब कुछ ढेर सारे लोग मिलकर कर रहे होंगे, मान लीजिए ऑफिस है या कुछ है, वहां पे 3-4 लोग मिलकर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, या घर में 3-4 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उस केस में आप ये मान सकते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे दे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मान के यही चलते हैं फिलहाल कि मैंने देखा कि उसकी बेइज्जती की जा रही थी। कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने जब देखा तो उसकी बेइज्जती की जा रही थी, का मतलब कोई एक आदमी नहीं कर रहा होगा, कुछ लोग मिल के कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा है। और अगर आपको लग रहा है कोई एक आदमी कर रहा था तो आपको उस आदमी का नाम मालूम होगा कि कौन बेइज्जती कर रहा है, या वो कौन इंसान है, तो उसका नाम लिख लीजिए सब्जेक्ट की जगह, ये भी कर सकते हैं। या आपको उसका नाम भी नहीं मालूम है, वो एक ही व्यक्ति है कोई, तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह समवन लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे समवन लिख सकते हैं या दे लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो फिलहाल हम दे को मान के चलते हैं, दे हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एलपीओ क्या लगता है? एक्टिव में। हैड बीन पैसिव में एलपीओ होता नहीं है, तो दे हैड बीन, और जब एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाक्य को हम लोगों ने एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, अब ये पैसिव नहीं रहा, तो उस केस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा फॉर्म लगता है? वो आपका आईएनजी फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंसल्टिंग, इंसल्टिंग उसकी, हिम। आई सॉ दैट दे हैड बीन इंसल्टिंग हिम। ठीक है, और अगर आपको दे नहीं लगाना है तो आप मान सकते हैं यहाँ पे समवन लिख सकते हैं, आई सॉ दैट समवन हैड बीन इंसल्टिंग हिम, या जिसका नाम आप जान रहे हैं, जिस व्यक्ति को आपने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपने देखा होगा या देख रहे होंगे किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे, तो नेचुरल सी बात है, या तो उस व्यक्ति को आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, जानते होंगे तो उसका नाम लिखेंगे, और नहीं जानते होंगे तो उसको लिख देंगे समवन, और ढेर सारे लोग मिलकर कर रहे होंगे तो आप कहेंगे दे।
क्लियर है? मैंने सोचा कि तुम नहीं जा पाओगे, मैंने सोचा कि तुम नहीं जा पाओगे। की के बाद वाला वाक्य फ्यूचर टेंस में है, इंपरेटिव नहीं है और इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए की इंग्लिश होगी दैट। क्लियर है? अब क्या करेंगे, की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। मैंने सोचा, कौन सोच रहा? मैं सोच रहा हूँ, सब्जेक्ट दिया एक्टिव है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो मैंने सोचा तो होना चाहिए आई डिड थिंक, लेकिन डिड के बाद वर्ब आएगा तो क्या करते हैं, डिड हटा के वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश हो जाएगी आई थॉट दैट, की इंग्लिश दैट तुम नहीं जा पाओगे। अब इसको ट्रांसलेट करें तो पा लगा हुआ है, आप एबल टू पढ़ चुके हैं। एबल टू में क्या बताया गया है, वर्ब के साथ अगर पा अक्षर लगाओ तो पा की इंग्लिश होती है एबल टू, और एबल टू का प्रयोग जब भी करते हैं हमेशा वर्ब का, हमेशा पैसिव का हेल्प यू अप लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही बताया गया है। तो होना चाहिए तुम नहीं जा पाओगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू गो, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विल का हो जाएगा वुड। क्यों? क्योंकि की के पहले है पास्ट टेंस, तो इस केस में विल को किस में बदल देते हैं, वुड में बदल देते हैं, तो हो जाएगा यू वुड नॉट बी एबल टू गो। आई थॉट दैट यू वुड नॉट बी एबल टू गो। उसने कहा कि भगवान महान है। क्लियर? यहाँ पे की के बाद वाला इंपरेटिव नहीं है और प्रश्नवाचक नहीं है, इसलिए की इंग्लिश दैट होगी। पहले लिखेंगे उसने कहा की इंग्लिश, उसने कहा ही सेड, क्योंकि कहना वर्ब है, कौन कह रहा है, उसने कहा, सब्जेक्ट दिया एक्टिव है, डिड हटा के सेकंड फॉर्म लगाना है क्योंकि यहाँ पे वर्ब डिड के बाद आ जा रहा है। और यहाँ पे से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उसने कहा, किससे कहा ये नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे किस कहा की इंग्लिश क्या होगी, से, और ऑब्जेक्ट दिया होता है तो क्या है, टेल, और सेकंड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड। तो ही सेड दैट भगवान महान है, भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, इसमें ज्यादा डिस्क्राइब करने की तो जरूरत नहीं है, गॉड इज ग्रेट। अब हम देख लें यहाँ पे टेंस बदलेगा कि नहीं। तो देखिए की के पहले है पास्ट टेंस, तो उस हिसाब से की के बाद वाले वाक्य का टेंस बदल देना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? ये भी एक रूल है। अगर की के पहले वाला वाक्य, बाद वाला वाक्य किसी सार्वभौमिक सत्य को बतला रहा हो, जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, यानी एक ऐसा सत्य जो पूरी दुनिया माने, जिसके बारे में कोई दो राय ना रखता हो। कुछ अपवाद लोग हो सकते हैं जो बोले नहीं भगवान महान नहीं है, वो अलग बात है, वो एक अपवाद कहलाएगा, लेकिन आमतौर पर पूरी दुनिया में लोग यही मानते हैं कि भगवान महान है। तो उस केस में अगर कोई, मतलब कहने का मतलब की के बाद वाला वाक्य अगर इंपरेटिव कोई सार्वभौमिक सत्य को बतला रहा हो, तो उस केस में आप उसका टेंस नहीं बदलेंगे, भले ही की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो। ठीक, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि की के बाद वाला वाक्य अगर कोई सार्वभौमिक सत्य को बता रहा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ को बता रहा हो, तो उस केस में की के बाद वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलेंगे, जिस टेंस में उसको उसी टेंस में रखेंगे। तो गॉड इज ग्रेट कहेंगे, वॉज नहीं। अगर आप कह देंगे गॉड वॉज ग्रेट, ठीक, तो उस केस में कुछ ऐसा लगेगा कि अब जो है गॉड नहीं है दुनिया में। ठीक, क्लियर है? उसे क्यों लगा कि मैं बनारस में नहीं था। ठीक, की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश पढ़ने बना रहे, उसे क्यों लगा का मतलब उसने क्यों सोचा, लगा का मतलब यहाँ पे सोचने से, उसने क्यों सोचा, तो व्हाई डिड ही थिंक, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। व्हाई डिड ही थिंक, की इंग्लिश दैट मैं बनारस में नहीं था, तो मैं बनारस में नहीं था, बनारस में नहीं था वर्ब तो है नहीं, तो कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अगर था के पहले वर्ब नहीं आता है तो आपको मालूम है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, और बनारस में वर्ब नहीं है तो आप क्या पूछते हैं, किसके पास बनारस में, किसके पास उत्तर मिलता है, तो एक्टिव का लगाते हैं, हेल्प यू, नहीं मिलता है तो पैसिव का लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पैसिव का लगेगा क्योंकि किसके पास बनारस में, उसका उत्तर तो नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पे पैसिव का हेल्प यू लगाएंगे, यानी वॉस लगाएंगे, आई वॉस नॉट इन बनारस। लेकिन आप चेक करें की के पहले पास्ट टेंस है कि नहीं है, तो की के बाद वाले वाक्य का टेंस यहाँ बदलेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव का हेल्प यूज कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट के भी पैसिव का हेल्प यूज कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट के भी पैसिव का ही हेल्प यूज करेंगे। यानी यहाँ पे वॉस लगा रहे हैं तो वॉस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का हेल्प यूज है, तो पास्ट परफेक्ट के पैसिव का हेल्प यूज क्या होगा, हैड बीन, तो क्या होगा, आई had not been in बनारस। तो इस तरह से हमने आज
एक और एपिसोड खत्म किया की का। अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि अगर की के बाद वाला वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो क्या करते हैं, किस तरह से उस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।